आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। मुहर्रम के महीने में करबला के मैदान में जो जंग हुई और जिसमें अजीम शहादतें हुई, ख़ास तौर से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, उस शहादत की याद में मुहर्रम के महीने में अलग अलग तारीख़ों में ताज़िये रखे जाते हैं। लेकिन मुहर्रम का महीना ख़त्म हो चुका है और ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। रबीउल अव्वल शरीफ के मुबारक महीने में इस वक्त आप देख रहे हैं ये ताज़िये रखे हुए हैं। ताज़िये क्यों इस महीने में रखे जा रहे हैं? और हम इस वक्त लखीमपुर से थोड़े चंद किलोमीटर के फासले पर नगर में हैं, ग्राम नगर में हैं और नगर में इस वक्त ये ताज़िये रखे हुए हैं। ज़्यादा जानकारी जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनसे मालूम करेंगे, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी हुई कि इस वक्त पूरे ज़िले में बुखार फैला हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्मों का बुखार है, जिसमें वायरल है, डेंगू है, मलेरिया वगैरह है। तकरीबन हर घर में बुखार के मरीज़ हैं। तो जब इस तरह की कोई बलाएं आती हैं या कोई बीमारियां फैलती हैं तो उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहादत का ताज़िया मन्नत में मानते हुए और ये ताज़िये रखे जाते हैं। तो आज ये कई गाँव के यहाँ पर ताज़िये आए हुए हैं, रखे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में ये ताज़िये दफन भी किए जाएंगे, सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ हज़रात मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? नईम सूफ़ी। सूफ़ी नईम साहब किस गांव के रहने वाले? रंगीला नगर। रंगीला नगर के रहने वाले सूफ़ी नईम साहब हैं। ये बताइए कि ताज़िये ये जो रखे हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये मन्नत के ताज़िये हैं, तो क्या मन्नत ही के ताज़िये हैं? जी जी, मन्नत के ताज़िये हैं। कौन सी मन्नत है? ये जाड़ा बुखार, डेंगू बुखार हो रहा है, इसके लिए मन्नत के ताज़िये सब 12 गांव के आए हुए हैं। 12 गाँव के हैं? जी जी जी। कौन कौन से गाँव हैं? ग्राम रंगीला नगर जी पहले नंबर में जी, फिर पनगी कला, पनगी खुर्द जी परसदहा जी, और फिर महमदपुर, ककरहा और फिर है मुस्लिम नगर रामापुर जी जी, और निजामपुर, फिर पहाड़ापुर, जी कीर्तियापुर, जी। इतने ही गांव हैं। 12 गांव के ये ताज़िये यहाँ पर आए हुए हैं, मन्नत के ताज़िये हैं और हर गांव में एक ताज़िया, जहाँ तक मुझे मालूम है कि हर गांव में मन्नत का एक ताज़िया रखा जाता है और वो तमाम गांव के लोग एक साथ में एक ताज़िया रखते हैं और उसके बाद में जो करबला होती है उस करबला में दफन किए जाते हैं। रंगीला नगर में वैसे भी मुहर्रम के महीने में भी 12 गाँव के ताज़िये रखे जाते हैं और यहीं दफन होते हैं। तो क्या आप लोगों की आस्था है, क्या आपकी अक़ीदत है कि मन्नत का ताज़िया रखने से कुछ ये जो बीमारियां हैं, जो बलाएं हैं और ख़ास तौर से इस वक्त जो बुखार फैला हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा जी बिल्कुल। तमन्ना मतलब दिल की, मतलब हम लोगों को यकीन है कि ताज़िया रखने से ने ये बुखार उखार जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा। कोरोना काल में भी किया गया था, तब भी कोरोना काल हो गया था, सब हो गया था। अच्छा हाँ। तो जब कोई इस तरह की बला आती है, कोई परेशानी या बीमारी आती है, तब आप लोग ताज़िया रखते हैं? जी जी हाँ। मुसीबत तो ताज़िया रखते हैं। इसके अलावा ताज़िया जैसे मुहर्रम के ताज़िये रखे जाते हैं, मजलिस वगैरह होती है, इसमें भी कुछ ऐसा होता है? इसमें भी मजलिस होती है, मजलिस होती है, खिचड़ा पकता है, अच्छा। फातिया होती है, रात भर जगता रहता है। अच्छा, रात भर पूरी। वही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जो करबला के जो शहीदान हैं उनकी याद में और उनके नाम से नज़र होती है। नज़र होती है। अच्छा। हाँ, खिचड़ा पकता है, नज़र होती है, रात भर जागा जाता है। और उसके बाद मन्नती मानी जाती है कि इस बीमारी से मतलब मुक्ति मिल जाए। अच्छा। कि आइंदा अगर कभी होगा तो फिर रखेंगे। अच्छा, तो ये ताज़िये कल रखे गए थे? जी कल रखे गए थे। अच्छा, शाम को 8 बजे। अच्छा। नाज़रीन, ये आस्था की बात है, अक़ीदत की बात है कि सभी की अपनी आस्थाएं होती हैं और लोग अपनी आस्थाओं में जो आस्था का मामला होता है उस आस्था में ये तमाम चीज़ें होती हैं। फ़ायदा भी होता है, जैसा कि लोगों का मानना है। बहुत से लोगों को आस्था नहीं है तो उनका एक अपना अलग मामला है, लेकिन जिनको आस्था होती है, जिनको इस चीज़ में यकीन होता है, और ये चीज़ एक और हम ख़ास तौर से आपको ये बताना चाहेंगे कि इस तरह के जो मन्नत के ताज़िये रखे जाते हैं, चूँकि ताज़िया का ताल्लुक़ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और उनके रोज़े पाक से उसकी निस्बत है और तमाम चीज़ें निस्बतों की हुआ करती हैं।
इनका जो यकीन है, इनकी जो आस्था है, इनकी जो अक़ीदत है, वो तमाम तर अक़ीदत नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। और ये भी इनकी अक़ीदत है कि उनके तुफ़ैल, उनके वसीले से अल्लाह ताला बीमारियों को दफ़ा फरमा देगा, ख़त्म फरमा देगा। और अगर इस तरह की कोई बलायात हैं, कोई परेशानियां हैं, कोई मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा ही तो है? जी जी ऐसा ही है। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं भैया? रंगीला नगर से। रंगीला नगर से ही हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों को भी आस्था है इसमें? ये भाई साहब हमारे ककराहा के रहने वाले। ककराहा के रहने वाले? जी, जी। आप भी ताजिया लेकर आए हैं? जी आए हैं। क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन। इमामुद्दीन साहब। तो ताजिया कल रखा गया होगा? कल चौकाए थे। अच्छा, पूरे गांव का है? पूरे गांव का। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए सूफी जी कि इस जो ताज़िए लेकर आए हैं लोग और जिन्होंने ताज़िया रखा है, उसमें सिर्फ मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम भी हैं? सब भी हैं, सब कर रहे हैं। सभी हैं? हाँ, सब लोग हिंदू लोग हैं। अच्छा, सब लोग ने चंदा करके लगाया। सब हिंदू और मुस्लिम सभी लोग हैं? सभी लोग हैं? सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर देते हैं। धर्म को हर धर्म का आदमी मानता है। जी जी। मुहर्रम हो या मानता के ताजिया हो, हर धर्म का आदमी मानता है उनको। क्या नाम है आपका भैया? मोहम्मद नाबान खान, रंगीला नगर। अच्छा, रंगीला नगर से मोहम्मद जी। नाबान भाई बताएं क्या कह रहे हैं? इस धर्म को जैसे ताजियादारी है, इसको हर धर्म का आदमी मानता है जी। हम और आपसे ज्यादा वो लोग मानते हैं। जी जी जी। ठीक है, इसमें मानता के ताजिया में हमारे तमाम हिंदू भाइयों ने हिस्सा लिया है। हम चंदा करके लाए, हमारे हिंदू भाइयों ने हिस्सा लिया। अच्छा जी। तो ये अक़ीदत और आस्था की बात है, इसमें सिर्फ मुसलमानों की ही बात नहीं है, बल्कि मुझे तो ये मालूम हुआ कि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां में जिन गांवों में एक भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन वहां भी ताज़िए रखे गए हैं, मन्नत के ताज़िए रखे गए हैं। आप भैया कहाँ से हैं? पनके खुर्द। पनकी खुर्द से, वहाँ से भी आया है ताज़िया? तो यही बुखार उखार चल रहा है? सब बीमारी के लिए। बीमारी ख़त्म हो जाए इसलिए रखे गए हैं। अच्छा, तो इससे पहले भी क्या आप लोग ताज़िया कभी रख चुके हैं? एक बार रखे गए जी, एक बार और रखे गए हैं। कोरोना के टाइम भी रखे गए थे। आप कहाँ से हैं भैया? यही गाँव से। अच्छा, इसी गांव से हैं। तो ये ताज़िया जो रखा है, 3 साल पहले रखे गए हैं, 2 साल यही छोड़ के अगले साल रखे गए हैं। फिर यहाँ से रखे गए हैं। अच्छा अच्छा। 12 गांव के ताज़िए यहाँ पर आए हुए हैं। तो रंगीला नगर में 12 गांव के जो ताज़िए होते हैं वो यहाँ आते हैं और दफन होते हैं। इसके अलावा और भी कई गांवों में, बल्कि इस वक्त जैसा कि मेरी जानकारी है कि तकरीबन हर एक गांव में मन्नत के ताज़िए रखे जा रहे हैं। चूँकि बुखार पूरी तरह से फैल रहा है, बुरी तरह से फैला हुआ है बुखार, उसकी वजूहात, उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। और सरकारी जो ज़िला इंतज़ामिया है उसका अपना कुछ कहना हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग वो भी अपनी कोई बात कह सकता है, सफाई सुथराई वगैरह की बात की जाती है कि सफाई सुथराई रखें, और पानी वगैरह है कि उसको उबाल कर पानी पिएं। इसके अलावा अगर बुखार वगैरह आता है तो दवा इलाज भी करें। तो मैं खीरी.com की तरफ से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा, बेशक आपकी आस्था है, आपका यकीन है, आपका अक़ीदा है, तो आपने ताज़िए रखे हैं, और आपका यकीन और आपका जो अक़ीदा है, आपकी जो आस्था है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों और ख़ास तौर से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह ताला आप की दुआओं को भी अल्लाह कबूल फरमाएगा, और जो बीमारियां हैं वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी। लेकिन अगर कोई बीमार होता है, बुखार किसी को आता है, तो उसे अपना इलाज भी कराना चाहिए, क्योंकि दुआ और दवा भी सुन्नत है, तो इसलिए हमें इलाज भी कराना चाहिए ज़रूर। ये ताज़िए जो रखे गए हैं ये बीमारियों को ख़त्म करने के लिए रखे गए हैं कि बीमारियां ख़त्म हो जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं, बलाएं दूर हो जाएं। लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसे इलाज भी कराना चाहिए। ये खीरी.com की अपील है। आप लोग कहाँ से हैं भैया? रंगीला नगर से। रंगीला नगर से। तो क्या कहना चाहेंगे जो ये मन्नत के ताज़िए हैं? ये मन्नत के ताज़िए इसीलिए है कि बीमारी दूर हो जाएगी यहाँ से। अच्छा जी। बीमारी दूर करने के लिए सभी लोगों का यही कहना है कि बीमारी दूर करने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं चाचा? मन्नत के ताज़िए ये रखे गए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मन्नत के ताज़िया रखे जा रहे हैं, ये सभी लोग मानते हैं, हिंदू मुसलमान। रंगीला नगर में ये 12 गांव के ताज़िए आए हैं, मन्नत के ताज़िए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहे, ये बीमारी की वजह से जी मन्नत के ताजिया जी करे गए हैं। 12 गांव से ताज़िए आए हैं। क्या हर गांव में बुखार? हर गांव में बुखार वगैरह? गांव में, हर घर में
गांव में छोड़ तो हर घर में 2-4 लोग पड़े क्या स्वास्थ्य महकमा की टीमें वगैरह नहीं पहुंच रही हैं कुछ? नहीं, कुछ लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं बुखार से जी? कुछ लोग एक्सपायर भी हो चुके हैं बुखार से। जैसे किस गांव में? जैसे कि कई गांव में, पनगी में ले लीजिए आप, सबसे ज़्यादा पनगी कला में ही ये वबा हुई है। सबसे ज़्यादा पनगी कला में ये वबा हुई है। अच्छा। और एक हमारे भी गांव में एक मिट्टी हुई थी बुखार ही से। जी क्या बता रहे हैं भैया? आज पनगी में भी मिट्टी हुई है। मिट्टी हो गई बुखार से ही? बुखार से ही मिट्टी हो गई। जी। देखिए यहाँ पर आने जी 3 दिन से बुखार रहा जी, तो आज इंतकाल हो गया। देखिए यहाँ आने के बाद ये भी मालूम हुआ कि कई गांवों में लोगों की मौत भी हुई है बुखार से, और इस पर स्वास्थ्य महकमा उसको नोटिस लेना चाहिए। इसमें जो भी गांव के लोग, और ये जो मन्नत वगैरह मानी जाती है इसीलिए मानी जाती है कि जब कहीं से भी कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आता है, दवा से कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आता है, और जो स्वास्थ्य वगैरह की टीम है वो भी सक्रिय नहीं होती हैं, तो फिर मन्नत ही आखिरी चारा है वो यही होता है कि मन्नत मानी जाए। और मन्नत भी नवासे रसूल के नाम पर, सैयदुश्शोहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर, और जब ये अकीदा होता है कि उनके सदक़े में अल्लाह ताला बीमारियों को ख़त्म फरमा देगा, बलाओं को ख़त्म फरमा देगा, तो फिर बेशक वो गफ़ूरुर रहीम है, और वो अपने महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे के सदक़े में बीमारों को शिफा भी अता फरमाता है, बीमारियां भी दूर होती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, और ये ताज़िए भी आप देख रहे हैं, ताज़िए भी रखे हुए हैं। ये बड़ा ताज़िया कहाँ का है भैया? वो निजामपुर का है, निजामपुर का जी। अच्छा, ये बड़ा ताज़िया निजामपुर का है। ये रंगीला नगर का है, वो निजामपुर का है। अच्छा, वो ये रंगीला नगर का है। नगर का कौन सा? वो पनगी का है। अच्छा, वो पनगी का है, ये निजामपुर का है। तो हर गांव से एक हर गांव से नहीं। अच्छा, 6 कहाँ से आए हैं ताज़िए? पनगी खुर्द, छोटी पनगी से। ये निजामपुर, छोटी पनगी से 6 ताज़िए आए हैं। ये निजामपुर का ताज़िया आप देख रहे हैं, ये निजामपुर गांव से आया हुआ है। ये पनगी खुर्द का है। ये पनगी खुर्द का बता, ये पनगी खुर्द का गांव, पूरे गांव ने रखा है ये ताज़िया? हाँ, पूरे गांव में रखा हुआ है। 6 ताजिया पनगी खुर्द के। पनगी खुर्द के 6 ताजिया हैं जी। 2 भी आ रहे हैं। अच्छा, अभी आ रहे हैं, अभी गांव में रखे हैं। अच्छा, पनगी खुर्द जी। रंगीला नगर से 12 ताजिया है। रंगीला नगर से 12 ताज़िए हैं, पनगी खुर्द से 6 ताज़िए हैं, और कई गांव और भी हैं जहां से कोई कहीं से 1 है, कहीं से 2 हैं। लेकिन जो भी ताज़िए रखे गए हैं वो किसी एक शख्स ने नहीं रखे हैं, बल्कि तमाम गांव के लोगों ने मिलकर, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल हैं, सभी ने चंदा दिया है। और ये इनको गांव की भाषा में पंचायती कहा जाता है कि पंचायती ताज़िए रखे गए हैं। मन्नत के ये ताज़िए हैं, और इन सभी का अकीदा है, इन सभी की आस्था है कि ताज़िया रखने के बाद में बीमारियां ख़त्म होगी, बीमारी दूर हो जाएगी, पक्का खत्म हो जाएगी। 7 ताजिया बाबा और आ रहे हैं। 7 ताज़िए और अभी आ रहे हैं, पीछे हैं। अच्छा, क्या कुछ कह रहे हैं भैया? हमारे गांव में बीमारी आपको किस गांव में रहते हैं? छोटी पनगी में छोटी पनगी में बीमारी कितने लोग बीमार हैं? बीमार है, 5-6 लोग बीमार हैं। अच्छा। बाकी शांति हो चुकी है। अच्छा। बीमार है, हर घर में 1-2 बीमार है। अच्छा, तो ताज़ियों के आने का सिलसिला जारी है। और किस वक्त दफन होंगे ताज़िए? ये सब लगभग 7-8 बजे दफन हो जाएंगे। अच्छा, मगरिब से पहले या मगरिब के बाद? मगरिब तक तो दफन हो जाएंगे। मगरिब के बाद पहले हो जाएंगे। अच्छा, मगरिब से पहले। तो नाज़रीन, हमने आपको आज मन्नत के ये ताज़िए दिखाए। लखीमपुर खीरी ज़िले का ब्लॉक नकहा का ये रंगीला नगर गांव है, और रंगीला नगर गांव की ये बाग कहलाती है, और थोड़ी ही दूर पर करबला है, जहां पर मुहर्रम में भी 12 गांव के ताज़िए दफन होते हैं। और आज ये मन्नत के ताज़िए हैं, और अभी थोड़ी देर में ये ताज़िए भी दफन होंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके कस्बे में अगर इस तरह की बीमारी है, जैसा कि इस वक्त घर घर में बुखार है, इसमें कोई शक नहीं है, तो बुखार के लिए आप इलाज भी कराएं,
और अगर बहुत से लोगों की जब जांच रिपोर्ट आती है तो ये बताया जाता है कि उन्हें डेंगू है। तो अगर डेंगू का कोई केस है तो सरकारी अस्पताल वगैरह से भी ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि जब तक के सरकारी अस्पताल में मरीज़ नहीं जाता है तब तक जो स्वास्थ्य महकमा के आला अफसरान हैं वो मानते भी नहीं हैं कि कहीं डेंगू वगैरह है। तो उन्हें भी आप खबर कीजिए और इलाज भी कराइए और अपनी आस्था के मुताबिक ताज़िए भी रखिए, या और भी इस तरह से जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो मजहबी प्रोग्राम है, वो भी करिए। आपसे गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन हैदर हुसैन के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।